एक बार भाव से बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा सावधानी से बैठिए। भगवान की कथा में हम आते हैं दरिद्र भगाने। क्यों परीक्षित भाई, हम भगवान की कथा इसीलिए तो सुनते हैं कि हमारे सब दुख दूर हो जाए, दुख भग जाए। तो इतना सरल है क्या दुख भगना? बोलो राधे राधे। उदाहरण से देखो, आपने देखा होगा दीपावली के समय माताएं सूप बजाती है ना, दीपावली के दूसरे दिन, तो गांव में उसे क्या कहते हैं? दरिद्र भगाना। माताएं भगाती हैं तो उसमें मंत्र कौन सा पढ़ती? सूप बजाती रहती है और मंत्र पढ़ती हैं, दरिद्र भागे ईश्वर बैठे। क्यों माताओं, यही तो बोलती हैं आप सब। अब एक देवी जी के पति का नाम था ईश्वर, अब बेचारी अपने पति का नाम कैसे ले? भाई अपने सनातन धर्म में परंपरा है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। सो बेचारी सूप पीटे और मंत्र पढ़े, दरिद्र भागई फिर ए बैठई। अब पति का नाम कैसे ले? सो भगलो दरिद्रवा घरवा में घुस गया। तो आए हो भगवान की कथा में दरिद्र भगाने, भगवान से प्रेम करने। तो जब कीर्तन भजन हो तो जरा सावधान हो करके भाव से ताली बजाया करो। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। सुदूर से पधारे भगवान के भक्त, वह सुदूर से पधारी हमारी ममतामयी माता। नित्य की तरह जिन भोले बाबा की गोद में बैठ करके हम सब आज द्वितीय दिवस की कथा सुनने जा रहे हैं, ऐसे भोलेनाथ के चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते। और जिन मैया की गोद में बैठे हुए हैं जन्म जन्मांतर से, ऐसी जगत जननी जगदम्बिका चौरा महारानी के चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। और आपके हृदय में विराजमान वो छैल छबीला नटवर नंदलाल माखन चोर चीर चोर, ऐसे बाल कृष्ण लाल के भी चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज ये वही कथा है, कौन सी? जिस कथा को सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को सुनाया था। और एक बात कहूं परीक्षित जी आपसे, लोग योजना बनाते बनाते चले जाते हैं पर भगवान की कथा हो नहीं पाती। क्या संसार में धन की कमी है क्या? बड़े बड़े लोग हैं पर लोग योजना बनाते रहते हैं, भैया अब की बार जब पितृपक्ष आएगा तो गया जाऊंगा और भाव से भगवान की कथा सुनूंगा। और योजना बनाते बनाते कब टिकट कट जाता है, चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये जो कथा हमें आपको मिली है ना, बड़े प्रेम की बात है कि भगवान की जब कृपा होती है तब मिलता है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समजितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीव के जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं मेरे माए बाप, तब यह कथा मिलती है। और ये कथा मिलने के बाद अगर हमने सुना नहीं तो जीवन बेकार है। एक तुलनात्मक दृष्टि से देखिएगा, समझिएगा। आप गंगा स्नान करने जाते हैं ना, तो गंगा में जो स्नान करेगा उसी के पाप मुक्त होंगे, घर वाले के नहीं होंगे। भाई हम गंगा नहाएंगे तो हमारी तो पाप कटेंगे, घर वाले के थोड़ी कटेंगे। पर भागवत भगवान की यह विशेषता है कि जहां तक ये आवाज जाएगी वहां तक के जितने भी जीव हैं भाव कुभाव चाहे जिस तरह से सुनेंगे उनका कल्याण निश्चित है। तो लोग कहते हैं महाराज एक बात बताइए, और गंगा जी में दूसरी समस्या क्या है? गंगा जी में और आगे चले जाएंगे तो डूब भी सकते हैं।
भाई गंगा की गहराई में चले गए, चलो हम बीच में जा करके नहाएंगे, तो बीच में जाओगे तो बताओ तैरना आता होगा तो बच भी सकते हो, तैरना नहीं आता तो फिर बचने वाले नहीं हो। पर भागवत भगवान की क्या विशेषता है, चाहे जितने अंदर चले जाओ तो डूबने की समस्या नहीं है। इसलिए भागवत भगवान सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। और मनुष्य तन हमें आपको मिला है। देवता भी तरसते हैं महाराज कि हमें मनुष्य तन मिल जाए और हम भगवान की कथा सुने, पर आज तक महाराज प्रयास करते करते भी देवताओं को मनुष्य तन नहीं मिला, और यह मनुष्य तन हमें आपको मिला है और हम दिन रात हाय हाय के चक्कर में दौड़ रहे हैं, किसका कहां मिल जाए, कब मिल जाए। यह मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, अरे बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हाँ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य तन भाव से मिला है। परीक्षित, अगर यह इस बार भी चला गया, निकल गया, तो फिर 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य तन मिलेगा कि नहीं, ये कौन जानता है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य तन मिला है। भागवत की सरिता आपके गांव में प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं, अरे डुबकी लगा लो, न जाने फिर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन जानता है। तो कल हम आप महात्मा की कथा सुने थे, महात्मा की कथा श्रवण किए थे। क्या सुने थे? नारद जी महाराज सनकादिकों से प्रश्न किए हैं और सौनक आदि ऋषि सूत जी से महाराज बताइए कि भागवत की कथा सुनने से किसी पापी का उद्धार हुआ है? तो हम आप धुंधकारी की कथा सुने थे ना, तो विचार करिए, जब धुंधकारी जैसा पापी मुक्त हो सकता है तो क्या हम आप नहीं हो सकते? समय मिले तो विचार करिए। अरे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया, सबरी मैया ने भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मेरे भाई बहन क्या हम आप नहीं प्राप्त कर सकते? पर प्रयास तो करिए। आप प्रयास करेंगे तो भगवान तो आपके हृदय में ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आज से हम आप भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। अपने सनातन धर्म में एक परंपरा रही है सज्जनों कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो मंगलाचरण जरूर होता है। तो व्यास जी महाराज ने सोचा इतने बड़े पुराण की रचना करने जा रहा हूं तो मंगलाचरण होना चाहिए ना। तो 3 श्लोकों में बड़ा दिव्य मंगलाचरण किया है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, इस मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि व्यास जी महाराज जानते थे कि कलयुग में एक देवता हो तो नाम लिख दिया जाए। कलयुग में तो हजारों देवता हैं, किसी को हनुमान जी बड़े प्यारे हैं, तो किसी को भोले बाबा बड़े प्यारे हैं, किसी को दुर्गा जी बड़ी प्यारी हैं, तो किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बड़े प्यारे हैं। तो किसका नाम लिया जाए? तो व्यास जी ने कह दिया भैया जो जिसके इष्ट हो इस श्लोक में उसी का स्मरण कर लिया जाए।
तो हम आप किसकी कथा सुन रहे हैं? भगवान कृष्ण की। तो यह श्लोक हम आप भगवान कृष्ण के ऊपर ही घटित करेंगे। मंगलाचरण कर रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। देखिए ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद इतरतत्, भगवान ने जन्म कहाँ लिया? बोले मथुरा के जेल खाने में, मामा के यहाँ। और कब मामा के यहाँ से निकल गए गोकुल, ये मामा कंस को भी पता नहीं चला। ऐसे भगवान है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतत् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, और तेने ब्रह्म, कंस की छोड़ दीजिए। भगवान को समझना जानना इतना सरल नहीं है। सरल के लिए भगवान सरल है और कठिन के लिए कठिन है। जिन भगवान को ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, भगवान के नाभि कमल से निकले हैं ब्रह्मा जी, भगवान के साक्षात पुत्र हैं। जिनके पास 8 आंखें हैं वो भी भगवान को नहीं जान पाए, तो क्या हमारा आपका जानना सरल है? अच्छा ब्रह्मा जी की भी छोड़ दीजिए। रामचरितमानस में आया है जगत जननी माता सती, ये भी तो भगवान को नहीं जान पाई। कब? जिस समय भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ कथा सुन करके महाराज तीर्थराज प्रयाग से लौटे थे, ठीक उसी समय मेरे राघवेंद्र सरकार अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जंगल में वलकल वस्त्र पहन करके घूम रहे थे। अब भोले बाबा देखे तो गदगद हो गए। जय हो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भोले बाबा उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो सती मैया को लगा बाबा सवेरे सवेरे भांग ज्यादा चढ़ा लिएगा, क्या बात है गई? बोले भोलेनाथ क्या बात है, काहे के लिए गिर रहे उठ रहे? भोले बाबा ने कहा देवी एक बात कहूं, अरे जिनकी कथा सुन करके लौटी हो वो देखो सामने वही है मेरे राम जी, जिनका मैं 24 घंटे नाम जपता हूं, स्मरण करता हूं। सती मैया के मन में संशय आ गया, बताओ ये कैसे भगवान हैं जिनको यही नहीं पता कि इनकी पत्नी को कौन ले गया? और माताओं का स्वभाव होता है जब तक ये अपने मन की करना ले महाराज तब तक काऊ की सुनती नहीं है। एक बार भाव से बोलो राधे। शंकर जी ने बहुत समझाया पर सती मैया मानी नहीं, तो बाबा ने कहा देवी एक काम करो जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है, पहले मैं जाऊंगी परीक्षा लूंगी, अगर परीक्षा में पास होंगे तो इन्हें परमात्मा मान लूंगी। ये मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देवी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, 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 तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हर हनुमान जी। भोले बाबा ने बहुत समझाया पर सती जी नहीं मानी, तो भोले बाबा ने कहा जाकर के परीक्षा ले लो।
सती मैया ने मन में विचार किया, हाँ ये काम ठीक है, तो ये आगे बढ़ी। तो मन में विचार आया कि काहे के लिए रो रहे हैं? बोले अपनी पत्नी जानकी के लिए। तो क्यों ना मैं जानकी का ही रूप धारण कर लूं। अगर ये परमात्मा होंगे तो पहचान जाएंगे, और परमात्मा नहीं होंगे तो दौड़ करके हृदय से लगा लेंगे। तो सती मैया जानकी का रूप धारण करके भगवान के आगे आगे चलना प्रारंभ कर दिया। अब लक्ष्मण जी देखे तो सब समझ रहे हैं पर बोल कुछ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में विचार आया कि जब मेरे प्रभु नहीं बोल रहे हैं तो हम क्यों बोले। तो सती जी आगे आगे क्यों चल रही हैं? भाई आज सती जी परीक्षा लेने आई हैं तो गुरु भाई, और राम जी परीक्षा देने वाले हैं इसलिए पीछे हैं, तो सती मैया आगे आगे चल रही हैं। तो राम जी तो देखते ही पहचाने गए, ओहो देवी जी आज परीक्षा लेने आई हैं। जैसे ही महाराज राघवेंद्र सरकार ने सती जी को जानकी के रूप में देखा तो पूछ दिया, माता जी प्रणाम। और जैसे ही सती मैया ने सुना तो सती मैया के होश उड़ गए। माता जी अकेले अकेले कहां जंगल में घूम रही? अरे हमारी तो पत्नी को कोई ले गया, अगर आपको कोई ले जाएगा तो जरा विचार करो मेरे भोले बाबा का क्या होगा? कहां जाएंगे? अब जैसे ही सती मैया ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब ये परमात्मा है, तभी तो पहचान गए। सती मैया जैसे ही महाराज भगवान को प्रणाम करके आई, भोले बाबा ने पूछा, देवी एक बात बताओ, परीक्षा ले लिया कि नहीं? पर सती मैया ने झूठ बोल दिया। भोले बाबा जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे हमने भी प्रणाम कर लिया। तो भोले बाबा ने कहा, देवी प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? पर मेरे भाई बाप जैसे ही भोले बाबा ने आंख बंद करके ध्यान किया तो भगवान के आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोने लगे कि जिन जानकी का मैं 24 घंटे राम राम, जिन जानकी का माँ का नाम स्मरण करता हूं, आज मेरी पत्नी ने उन जानकी का रूप धारण कर लिया। तो तुरंत जल लेकर के संकल्प ले लिया कि अब आज के बाद इस शरीर से हमारा तुम्हारा संबंध नहीं होगा। ए तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तो आप विचार करोगे महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं या राम कथा? राम कथा में ले जाने का यही तात्पर्य है कि आपको भगवान की कथा समझ में आ जाए। एक बार भाव से बोलो राधे। तो कहने का तात्पर्य भगवान को कंस नहीं समझ पाया, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, माता सती नहीं समझ पाई, तो क्या हमारा आपका समझना इतना सरल है? विचार करिए। आगे चल करके तीसरे श्लोक में बताया कि भागवत है क्या, जो हम आप सुन रहे हैं ये क्या है। तो वेदव्यास जी सभी शनकादिकों को बड़ी सुंदर पंक्ति लिख करके बता रहे हैं, भैया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुगम खाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकम।